हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम एलटी ग्रेड टीचर एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। इसमें आपकी एज क्राइटेरिया, कैटेगरीज वाइज हम एज क्राइटेरिया कवर करेंगे, साथ में क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है सब्जेक्ट वाइज। एंड यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी का है, मैंने एलटी ग्रेड टीचर क्या होते हैं इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था कुछ टाइम पहले, जिस पर आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के आप वीडियो अपलोड कीजिए। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में हम एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन तो देखेंगे ही, साथ में आपका जो डाउट था कि क्या अदर स्टेट के या ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलटी ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्या ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के सारे पॉइंट्स, आपके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। अगर आप भी एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जिसका कि जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड टीचर का, तो एलटी ग्रेड टीचर के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। और एलिजिबिलिटी क्या है वो आज के वीडियो से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सारे आपके जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के जो भी डाउट है क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने फुल इंफॉर्मेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी। एलटी ग्रेड टीचर क्या होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है, आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं या तो आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी, अगर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी देन आपके जो आपका क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड अगर मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस पर मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए, जिससे कि सारे जो ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनका अगर क्वेश्चन रहता है ये, देन मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एलटी ग्रेड टीचर का नोटिफिकेशन कहां से रिलीज होता है पहले मैं ये बता दूं। तो ये जो एलटी ग्रेड टीचर हैं, ये उत्तर प्रदेश स्टेट में यूपी पीएससी से इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे, जो कि एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यही कह देती हूं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपने कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना जो ग्रेजुएशन है, क्योंकि टीचर की वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना होगा, लेकिन ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से रहेगा वो मैं आगे बताऊंगी। पहले आपको ऑल इंडिया लेवल का जो आपका क्वेश्चन है उसका क्लियर कर दूं कि आप कहीं से भी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप यूपी स्टेट के परमानेंट डोमिसाइल हैं, रेजिडेंट हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी एज क्राइटेरिया की। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया को कवर करेंगे। तो एज क्राइटेरिया में जो एलटी ग्रेड टीचर है, इनके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो है मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर। 21 टू 40 ईयर तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, 21 से 40 साल। लेकिन ये जो एज क्राइटेरिया है ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, ठीक है, एंड 15 इयर्स तक का। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे तो उनको 15 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब ये जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी? तो लास्ट जो नोटिस रिलीज हुआ था 2018 में, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, उस टाइम पर जो एज काउंट की गई थी वो 1 जुलाई से काउंट की गई थी। जिस ईयर में आपका नोटिस रिलीज हुआ है उसके जुलाई का फर्स्ट डे जो रहता है, 1 जुलाई से कट ऑफ डेट रखी गई थी, काउंट की गई थी। तो इस बार भी आपकी हो सकता है कि जो एज है वो 1 जुलाई से ही काउंट की जाए, जिस ईयर में इसका नोटिस आएगा उसके 1 जुलाई को, ठीक है। तो 21 से 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप यूपी स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट हैं यानी स्थायी निवासी हैं तो ही आपको एज रिलैक्सेशन या अदर जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेंगी। अगर आप यूपी स्टेट के बाहर के हैं,
आप MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कुछ कहीं के भी हैं, आप यूपी स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इट मींस आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी में आप आवेदन कर सकते हैं। सो ये तो है एज क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन, क्योंकि एक ग्रेजुएट लेवल टीचर, जिसको असिस्टेंट टीचर हम कह सकते हैं, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी जो आती है, जो लास्ट नोटिस आया था असिस्टेंट टीचर नेम से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रिलीज हुई थी। तो इसमें अगर हम हिंदी सब्जेक्ट का देखें तो आपका, देखिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, LT ग्रेड टीचर, तो इसमें आपका उसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने बैचलर डिग्री हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका हो बैचलर डिग्री में, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। साथ में इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं, इंग्लिश के टीचर के लिए कर रहे हैं, तो बैचलर डिग्री आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपका इंग्लिश लिटरेचर से होना चाहिए, ओके। इसी तरह से अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से होना चाहिए। साइंस के टीचर अगर बनना चाहते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होना चाहिए, ओके। एंड असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपकी जो बैचलर डिग्री है एटलीस्ट 2 किसी भी 2 सब्जेक्ट से आपका हो। अगर आप सोशल साइंस करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, किनमें से, या तो आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना जरूरी है, ओके। सो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर टीचर की, अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी देखेंगे तो इसमें BTech, BE कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया हुआ है, या आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस किया हो, या फिर BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आपने बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में ली हो लेकिन नेलेट का जो A लेवल कोर्स है अगर आपने वो किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद उर्दू के लिए, तो उर्दू लैंग्वेज से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो जूलॉजी और बॉटनी से आपका BSc यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। संस्कृत से किया है तो बैचलर। इट मीन्स आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसका वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना जरूरी है। जो डाउट रहता है वो सोशल साइंस एंड साइंस को लेकर रहता है, वो मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ओके। तो अदर किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको क्लियर बता दिया है, रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री हो। और हाँ, टीचर की वैकेंसीज है तो विदाउट बीएड तो आप इसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते, आपका बीएड भी जरूरी है। बीएड आपके पास है या बीएड के इक्विवेलेंट जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कोर्स मान्यता प्राप्त है, मान्य है, वो आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी LT ग्रेड टीचर एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अब अगर वैकेंसीज आती हैं तो अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, काफी अच्छी पोस्ट है। सैलरी वगैरह के बारे में अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। वैसे मैंने जो वीडियो अपलोड किया है पहले उसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को विजिट कीजिएगा। एंड इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेंगे। क्योंकि मैं अपने चैनल पर जॉब वैकेंसीज, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब प्रोफाइल्स एंड हाउ टू टॉपिक पर वर्क करती हूँ। अगर आप भी इसी तरह से कोई सर्च कर रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।